हेलो दोस्तों, यह कहानी 13 साल की एक लड़की की है जिसके चेहरे पर कभी भी कोई इमोशन नहीं बनता है और वह हमेशा सोचा करती है कि मौत के बाद लोगों का क्या होता है और वे कहाँ चले जाते हैं, जिसके कारण उसे हमेशा काले और सफेद रंग के कपड़े पसंद आते हैं और वे सभी लोगों को काफी अजीब तरीके से देखती है। तो मूवी के शुरुआती में हम वेडनेसडे को देखते हैं जो कि स्कूल के अंदर होती है। वह अपनी आंखों से सभी लोगों को घूर रही होती है जिसके कारण वह सभी लोगों को काफी अजीब लगती है। जब वेडनेसडे अपने लॉकर को खोलती है तो वह देखती है कि उसका भाई अंदर बंधा होता है और वह उसे नीचे उतार कर उसकी रस्सियां खोलने लगती है। तभी उसे एक विजन आता है जिसमें देखती है कि कुछ लड़के उसके भाई को टॉर्चर कर रहे होते हैं। जहां हमें पता लगता है कि वेडनेसडे कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, वह किसी को भी छूकर उसका पास्ट एंड फ्यूचर देख सकती है। फिर वह अपने भाई का बदला लेने के लिए 2 बैगों में कुछ खतरनाक मांसाहारी मछलियों को भर लेती है और स्विमिंग पूल के लड़कों के पास जाती है और उन मछलियों को उस पुल में छोड़ देती है। फिर सभी लड़के उस पुल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन वे मछलियां एक लड़के को काट लेती है। जहां वेडनेसडे उन्हें कहती है कि उसके अलावा उसके भाई को कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे के पेरेंट्स वहां आ जाते हैं। वेडनेसडे की ऐसी हरकतों से उसके पेरेंट्स भी काफी परेशान हो चुके थे। फिर वे वेडनेसडे को नेवरमोर एकेडमी में ले जाते हैं जहां उन बच्चों को रखा जाता है जिनमें खास प्रकार की ताकतें होती हैं, जहां उन्हें अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सिखाया जाता है। वेडनेसडे के पेरेंट्स भी इसी एकेडमी में पढ़े होते हैं जिसके कारण उनके अंदर भी सुपर पावर्स होती हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का एबस दिखाया जाता है कि नेवरमोर एकेडमी के पास वाले जंगल में जाता है और वह एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। तभी एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर देता है और उसकी जान ले लेता है। फिर उसी एरिया की पुलिस उसकी मरी हुई बॉडी को देखती है जहां हमें पता लगता है कि ऐसे कई हादसे वहां हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ वेडनेसडे उस एकेडमी में आ जाती है जहां वीम नाम की एक औरत मिलती है जो कि उस एकेडमी को चलाया करती है। वह उसे उसकी रूममेट एनिड से मिलाती है जो कि एक वेयरवुल होती है जिसे रंगों से काफी प्यार होता है और वह पूरी तरह वेडनेसडे से अलग होती है। एनिड ने अपने रूम को रंगों से सजा रखा होता है लेकिन वेडनेसडे को केवल डार्क एंड व्हाइट चीजें ही पसंद होती हैं। उसके बाद एनिड उसे एकेडमी घुमाने के लिए ले जाती है जहां वह एकेडमी के 4 प्रकार के बच्चों के समूह के बारे में बताती है जिसमें वैम्पायर, वेयरवुल्व्स एंड फिशमैन्स होते हैं। वह उसे एकेडमी की पॉपुलर लड़की बार्कले के बारे में बताती है जो कि एकेडमी की एक खूबसूरत जलपरी थी। वहीं बार्कले का एक्स बॉयफ्रेंड होता है जिसका नाम थॉप्स होता है जो कि अपनी ड्राइंग को रियलिटी में बदल सकता है। फिर हम देखते हैं कि वेडनेसडे के माता पिता वहां से चले जाते हैं लेकिन वेडनेसडे पर नजर रखने के लिए कटा हुआ हाथ छोड़ जाते हैं जो कि जिंदा होता है और उसका नाम थिंक होता है। फिर वेडनेसडे तलवारबाजी की क्लास में जाती है जहां वह बार्कले से फाइट करती है और उन दोनों के बीच में बराबर टक्कर होती है। उसके बाद बार्कले बिना सेफ्टी से लड़ने को कहती है और जिसका खून पहले निकलेगा वह हार जाएगा। फिर वे दोनों काफी देर तक फाइट करते हैं लेकिन वेडनेसडे के सिर पर चोट लग जाती है और वह हार जाती है। उसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में काम कर रही होती है तभी उसे रूम में किसी के होने का एहसास होता है जहाँ वह बेडशीट के नीचे थिंक को देखती है। फिर वह समझ जाती है कि यह सब उसके माता पिता का किया होता है और वह थिंक को उसका साथ देने के लिए बोलती है, नहीं तो वह उसे ड्रॉर में बंद कर देगी। जिस पर थिंक काफी डर जाता है और वह वेडनेसडे के साथ काम करने लगता है। फिर वेडनेसडे को वीम्स एक डॉक्टर के पास ले जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि वेडनेसडे को कोई दिमाग की प्रॉब्लम, और वह जब डॉक्टर के पास जाती है तो वह उसे कुछ भी नहीं बताती है। वह बाथरूम का बहाना कर वहां से भाग निकल जाती है जहां वह एक आदमी से टकराती है और उसे एक विजन आता है कि उस आदमी का एक कार एक्सीडेंट से मौत होने वाली है और वह काफी डर जाती है और वह सामने के एक कॉफी शॉप पर जाती है जहाँ वह टाइलर नाम के एक लड़के से मिलती है। वे पुल वाले लड़के भी वहां आ जाते हैं और वेडनेसडे को परेशान करने लगते हैं। तभी वे बर्दाश्त से बाहर हो जाते हैं जिस पर वेडनेसडे उन्हें मारने लगती है। थोड़ी देर बाद वीम्स वहां आ जाती है और वेडनेसडे को वापस एकेडमी के लिए ले जाती है। रास्ते में हम एक कार एक्सीडेंट हुआ देखते हैं जहाँ हमें पता लगता है कि वह आदमी वही होता है जिससे वेडनेसडे टकराई होती है। वह एकेडमी आ जाती है और रात को वह काफी डरावना म्यूजिक बजाती है। तभी एनिड वहां आ जाती है और एनिड कहती है कि इस तरह वह वेयरवुल्फ नहीं बन सकती है। उसके बाद थिंक टेलर के पास जाता है और टेलर को वेडनेसडे से बात करने के लिए कहता है। टेलर थिंक को देखकर काफी डर जाता है। वह वेडनेसडे से बात करता है। अभी वह टेलर को वेयर फंक्शन के बारे में बताती है ताकि वह टेलर की हेल्प से एकेडमी से बाहर निकल जाए। लेकिन जब वेडनेसडे उस फेयर फंक्शन में जाती है तब वे उसे नजर बनाकर रखती है लेकिन किसी तरह वेडनेसडे लेयर से मिलकर वहां से भागने में कामयाब हो जाती है। लेकिन तभी वेडनेसडे अपनी क्लासमेट रोहन से टकरा जाती है जहाँ वेडनेसडे देखती है कि रोहन जंगल में किसी के हाथों बेरहमी से मरने वाला होता है। यह जानकर वेडनेसडे डर जाती है और वह भागने का प्लान कैंसिल कर देती है और रोहन को बचाने के लिए उसके पीछे जाती है। लेकिन रोहन अपनी पावर्स के कारण उसे वेडनेसडे को एक पेड़ से लटका देता है और रोहन अपनी माँ के बारे में बताता है कि उसकी माँ भविष्य देख सकती थी। उसकी माँ ने उसे बताया था कि वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी को बर्बाद कर देगी। इस पर रोहन कुछ बुरा होने से पहले वेडनेसडे का गला दबाकर मारने लगता है लेकिन तभी एक भयानक क्रिएचर वहां आ जाता है और रोहन को बुरी तरीके से मार देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद वेडनेसडे रोहन की बॉडी के पास जाती है जहाँ उसे एक तस्वीर
तस्वीर मिलती है जो कि रोहन की माँ ने बनाई होती है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है और वेडनेसडे उसे क्रेचर के बारे में बताती है, लेकिन वेडनेसडे की बातों पर उन्हें यकीन नहीं होता है। उसके बाद एक ऑफिसर रोहन को लेकर आता है। फिर वेडनेसडे एनिड से मिलती है, जहाँ एनिड एक बोट रेस की तैयारी कर रही होती है जो कि हर साल एकेडमी में हुआ करती है। फिर वेडनेसडे रोहन से मिलने की कोशिश करती है, लेकिन वीम्स कहती है कि रोहन को एकेडमी से निकाल दिया गया है। उसके कारण वेडनेसडे को रोहन पर शक हो जाता है, इसीलिए वह थिंग को रोहन के पीछे पता करने के लिए भेज देती है। जहाँ वेडनेसडे को पता लगता है कि वीम्स ही रोहन बनने का नाटक कर रही होती है, क्योंकि वह अपनी एकेडमी का नाम खराब नहीं होने देना चाहती है। फिर वेडनेसडे उसी जंगल में रोहन का सुराग ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ वेनेट टायलर को देखती है जो कि अपने पिता को ढूंढने के लिए आया होता है। वेडनेसडे को वहाँ रोहन का एक चश्मा मिलता है, जिसे छूने के बाद उसे पता लगता है कि रोहन के पास एक नीले रंग की किताब है जो कि उसकी माँ ने लिखी होती है। वह तस्वीर भी उसी के किताब की होती है। उसके बाद वेडनेसडे एकेडमी जाकर अपनी टीचर से उस बुक के बारे में पूछती है, जहाँ उसकी टीचर बताती है कि वह किताब पुराने स्टूडेंट के एक समाज की है, लेकिन काफी सालों पहले उन्हें खत्म कर दिया गया है। एकेडमी के बाद वेडनेसडे रोहन के रूम में जाती है और उसी किताब को ढूंढने लगती है, जहाँ उसे एक मुखौटा मिलता है, लेकिन तभी वहाँ रोहन का रूममेट जेवियर आ जाता है। जहाँ जेवियर से मिलने के लिए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड बार्कले आती है, जो कि आने वाले बोट रेस में एनिड को हराने का प्लान बना रही होती है। उसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में आ जाती है और वह एनिड को बार्कले का प्लान बताती है, और अब वेडनेसडे उस बोट रेस में एनिड का साथ देने का फैसला करती है। अगले दिन बोट रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ बार्कले अपने एक दोस्त की हेल्प से और कॉम्पिटिटर को हराने के लिए प्लान बनाती है। वही हम देखते हैं कि वेडनेसडे को एक विजन आता है, जिसमें वेडनेसडे अपनी जैसी दिखने वाली एक लड़की को देखती है, जिसके कपड़े और बाल सुनहरे रंग के होते हैं। लेकिन तभी वेडनेसडे को होश आता है और वह देखती है कि बार्कले उससे आगे निकल गई है, और वेडनेसडे बार्कले की तरह एक चाल चलती है, जिससे एनिड की टीम पहली बार वह मैच जीत जाती है। उसके बाद वेडनेसडे उसी एकेडमी की एक मूर्ति के पास जाती है, जहाँ वह एक मूर्ति पर एक किताब को देखती है, जिस पर सेम वैसा ही निशान होता है जैसा कि रोहन की उस तस्वीर पर होता है। उसके बाद वह बुक पर लिखी पहेलियों को सुलझा देती है, जहाँ उसे एक दरवाजा दिखाई देता है, और जहाँ जाने पर उसे वह बुक मिल जाती है। जब वेडनेसडे उस बुक को लेकर जा रही होती है, तभी बार्कले और उसकी टीम वहां आ जाती है। वे सभी वेडनेसडे को अपनी टीम में मिलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेडनेसडे मना कर देती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद हम वीम्स को देखते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट्स को एक शहर के बारे में बताती है, जहाँ वे सभी उनकी मदद करने वहां जाते हैं। जब वेडनेसडे जेवियर को रोहन की मौत के बारे में बताती है, लेकिन जेवियर को इस बात पर यकीन नहीं होता है। फिर वेडनेसडे उसे किताब दिखाती है, जिसमें एक आदमी की तस्वीर होती है। जब जेवियर उसे देखता है तो वह बताता है कि उसका नाम जोसेफ है, जिसने कि इस शहर को बनाया होता है। वेडनेसडे जोसेफ के बारे में जानने के लिए एक हिस्ट्रिकल जगह जाती है, जहाँ जोसेफ के बारे में पता चलता है। वहाँ वेडनेसडे यूइन नाम के एक लड़की से मिलती है, जिससे वेडनेसडे पहले मिल चुकी होती है, और वे दोनों दोस्त बन जाते हैं। फिर सभी बच्चे एक जगह इकट्ठा होते हैं, जहाँ वे एक औरत आर्लिन से मिलते हैं, जो कि उसी जगह के बारे में बताया करती है। थोड़ी देर बाद वेडनेसडे उस रूम में चली जाती है, जहाँ जोसेफ की एक मूर्ति होती है, और वेडनेसडे वहाँ उसी लड़की की तस्वीर को देखती है, जो कि उसके विजन में आई होती है, और उसकी वह किताब भी होती है, लेकिन उस किताब में कुछ भी नहीं लिखा होता है। फिर आर्लिन वहाँ आ जाती है, जहाँ वेडनेसडे के पूछने पर आर्लिन बताती है कि वह 1 महीने पहले यहाँ से चोरी हो चुकी है। उसके बाद वेडनेसडे वापस कॉफी शॉप पर जाती है, जहाँ वह टाइलर से मिलती है, और वह उसे जोसेफ के बारे में पता लगाने को कहती है। टाइलर उसे बताता है कि जंगल में एक जगह होती है जहाँ जोसेफ रहा करता है, लेकिन अभी वहाँ पर कोई भी नहीं जाता है। फिर वेडनेसडे थिंग के साथ उस जगह पहुंच जाती है, जहाँ एक अजीब सा आदमी उन्हें मिलता है, लेकिन थिंग वेडनेसडे के कहने पर उसे गला दबाकर वहाँ से भगा देता है। उसके बाद वेडनेसडे को उसी लड़की का विजन आता है, जहाँ वह देखती है कि कई लोगों ने उस लड़की को घेर रखा होता है, और वे उसे डायन की बच्ची कहकर बुला रहे होते हैं। तभी वहाँ जोसेफ आ जाता है, जहाँ जोसेफ उसे कहता है कि उसकी माँ को और उसे जिंदा जला देना चाहिए। इस पर वह लड़की बताती है कि जोसेफ ने उनकी जमीन पर कब्जा किया है, और उसने काफी लोगों को परेशान भी कर रखा होता है। उसकी यह बात सुनकर जोसेफ गुस्सा हो जाता है, और वह उसकी माँ को और उसे जमीन के साथ आग लगा देता है, लेकिन किसी तरह वह लड़की वहाँ से भाग जाती है। फिर वेडनेसडे के पास आ जाती है, जहाँ वेडनेसडे को बताती है कि जोसेफ जब तक नहीं रुकेगा जब तक वह सभी को नहीं मार देता है। इसी खुलासे के बाद वेडनेसडे वापस उसी दुनिया में आ जाती है, जहाँ वह सारी बात थिंग को बता देती है। उसके बाद वेडनेसडे उसी भयानक क्रिएचर को वहाँ देखती है, जिसे रोहन ने मारा होता है। वेडनेसडे उसका पीछा करती है, लेकिन वह काफी दूर निकल जाता है। उसके पैरों के निशान देखकर वह समझ जाती है कि वह निशान किसी इंसान के हैं। तभी जेवियर वहाँ आ जाता है, और वेडनेसडे उसे उसी निशान को दिखाती है, लेकिन बारिश होने के कारण वे मिट जाते हैं। अगले दिन सभी लोग जोसेफ की नई मूर्ति का उद्घाटन करते हैं, जहाँ वेडनेसडे जोसेफ से बदला लेने के लिए थिंग को कहकर मूर्ति को ब्लास्ट करा देती है, और वह लगातार म्यूजिक बजाने लगती है। लेकिन वीम्स को लगता है कि वेडनेसडे ने यह काम किया है, इसीलिए वह वेडनेसडे पर गुस्सा होती है, लेकिन वेडनेसडे बताती है कि यह काम उसने नहीं किया है। फिर हम उसी अजीब आदमी
आदमी को देखते हैं, इस पर वही क्रिएचर उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसके पास एक कैमरा होता है जिसके कारण उसकी फोटो क्लिक्स हो जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्हें पता लगता है कि वह आदमी मर चुका है और उन फोटोज के कारण उन्हें क्रिएचर का पता लगता है, जो कि काफी अजीब होता है। दोस्तों, यदि आप इस सीरीज का नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें और हमारे अबाउट स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।